हाय देयर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट इंटर्नशिप के लिए इंफॉर्मेशन लेकर के आई हूँ, जो इंटर्नशिप आपको आगे जा करके बहुत सारा बेनिफिट देगा और ये जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ये वैल्यूएबल रहेगा। और कैसे करना है, कौन सा एलिजिबिलिटी मीट करना पड़ता है, कैसे आप एप्लीकेशन करोगे, ये सब कुछ डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो आप देख रहे हो डिकोड दी लॉ और मैं हूँ एडवोकेट पापिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस इंटर्नशिप का नाम है नीति आयोग इंटर्नशिप। यहाँ पर आपको इनपुट्स देना पड़ता है गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह फॉर्मेशन करने के लिए। आपको रिसर्च करना पड़ता है, आपका एनालिटिकल माइंड को यूटिलाइज करना पड़ता है। ये सारे का सारे 26 डोमेन जो आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको इंटर्नशिप का मौका मिल सकता है। इस वीडियो में फुल इंफॉर्मेशन के साथ ही साथ आपके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगी जो लोग ये इंटर्नशिप को कर चुके हैं। तो सबसे पहले काम की बात कर लेते हैं। आपको बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सारे पॉलिसीज होता है वहाँ पर कौन से इश्यूज अराइज हो रहा है उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा और वो सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इनपुट्स देना पड़ता है और गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करता है इसके बारे में भी जानने का मौका आपको मिलता है। एंड आपका खुद के कंट्रीब्यूशन उस पॉलिसी को और भी डेवलप करने के लिए या फिर फॉर्मेशन के लिए इनपुट्स देना पड़ता है। ये इंटर्नशिप वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर भी आप जाओगे और अगर आप बोलोगे आप एक नीति आयोग के इंटर्न रह चुके हो, ये चीज आपके एक्सपीरियंस के भंडार पर और भी एडिशनल पॉइंट ऐड कर देता है। तो प्लीज इसको सीरियसली लीजिए और अभी एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या फिर आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो या फिर आप गैप ईयर में हो, यानी कि आप अपना ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर चुके हो, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स पर आप अपने आप को एनरोल नहीं कर रहे हो, इसको गैप ईयर बोला जाता है। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आपके क्लास 12 पर 85% से ज्यादा मार्क्स आनी पड़ेगी और दूसरा आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया है ऐसा होना पड़ेगा। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपका फाइनल ईयर एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है ऐसा होना पड़ेगा और 70% स्कोर आपका ग्रेजुएशन पर होना पड़ेगा। और अगर आप गैप ईयर पर हो वहां पर भी 2 कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहला, ग्रेजुएशन पर आपका 70% मार्क्स होना पड़ेगा और दूसरा कंडीशन, आपके फाइनल ईयर एग्जामिनेशन खत्म होने से लेकर के जब तक इंटर्नशिप शुरू नहीं हो जाता, इन 2 टाइम स्पैन के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। एलिजिबिलिटी के बाद एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन कर सकते हो और नीचे यहाँ पर आपको एक पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आपको और भी स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता चलेगा। और ये इंटर्नशिप पर आपको डे टू डे बेसिस पर रिपोर्ट करना होता है जो सीनियर कंसल्टेंट होते हैं जहाँ पर आप इंटर्नशिप के लिए इंटरेस्टेड हो। और ध्यान दीजिएगा, ये इंटर्नशिप हर महीने के 1 से लेकर 10 तारीख तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन रहता है। और ये इंटर्नशिप एक ऑफलाइन इंटर्नशिप होता है। आपको नीति आयोग के ऑफिस पर जा करके काम करना पड़ेगा और जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट पर आपको भेजा जाएगा वहां पर जा करके आपका रिसर्च वर्क कंडक्ट करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो, मतलब कौन सा टाइम पीरियड में आप एप्लीकेशन करोगे। जैसे कि ये डायग्राम देखिए, सपोज 19 अप्रैल आपका इंटर्नशिप शुरू होगा और आपको अप्लाई करना पड़ेगा अक्टूबर 18 से लेकर 18 फरवरी के बीच, मतलब 6 महीने से 2 महीना रह गया है इंटर्नशिप शुरू होने में। इस टाइम पीरियड के बीच में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर लीजिए आप कौन सा महीने पर इंटर्नशिप करना चाहते हो। और ध्यान में रखिएगा, एक फाइनेंशियल ईयर में आप एक बार ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो और एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए आपको ये लोग कॉल करके एक इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाते हैं। बेसिकली आपका क्या पर्पस है, आप क्यों ये इंटर्नशिप करना चाहते हो, इसको समझने की ये लोग कोशिश करते हैं। और कोई टेक्निकल क्वेश्चंस वगैरह पूछा नहीं जाता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव लेकर के आप यहाँ पर आ रहे हो यही समझने की हाई ऑफिशियल्स कोशिश करते हैं। 78 इंटर्न्स ये लोग सिलेक्ट करते हैं। 26 डिविजन होता है, हर एक ग्रुप में 3 इंटर्न्स रहते हैं और ये 3 जन को जो सिलेक्ट किया जाता है, नीति आयोग ऑफिशियल्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। ये एक अनपेड इंटर्नशिप है, दे विल नॉट पे यू एनीथिंग और आपसे भी कुछ नहीं लिया जाएगा, बट जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ये बहुत ही ज्यादा वैल्यू आपके लाइफ पर एंड एक्सपीरियंस पर ऐड कर देगा। और अभी है एक्सपीरियंस के बारे।
जब मैं इस इंटर्नशिप के ऊपर रिसर्च कर रही थी तब बहुत सारे ऐसे आंसर्स मेरे को मिला जो लोग ये इंटर्नशिप को ऑलरेडी कर चुके हैं। ज्यादातर लोगों का एक ही ओपिनियन था कि ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब जिंदगी में एक बार ही ऐसा मौका मिलता है, ऐसा करके अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। बहुत ही नॉलेजेबल एक्सपीरियंसेस मिला है और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। और जो ऑफिस में आप काम करोगे वो लोग ज़्यादातर इंटर्न के हिसाब से नहीं, एक फ्रेंड के हिसाब से आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव भी होते हैं। सो उम्मीद है आपको कुछ वैल्यूएबल मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।